नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कुंभ राशि वालों, राहु केतु जाग चुके हैं। ये आपने टैगलाइन जरूर देखी होगी। जागने का अर्थ ये है कि अभी जिस डिग्री के दौरान ये चल रहे हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, पहली बात। और इस सप्ताह के दौरान पूरे सप्ताह ही राहु और केतु दोनों ही वर्गोत्तमी होंगे। वर्गोत्तमी जब होता है ग्रह, जब जिस राशि के अंदर मेन चार्ट के अंदर हो और जब उसका नवमांश बनाते हैं सेम उसी राशि के अंदर वो ग्रह मिल जाए तो कहते हैं कि ये वर्गोत्तमी हो गया। वर्गोत्तमी जब कोई ग्रह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, अभी 25 जनवरी को ही राहु और केतु दोनों ने ही अपने अपने नक्षत्र के पद बदले हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो चौथे चरण से तीसरे चरण के अंदर राहु शतभिषा नक्षत्र में आए हैं और वहीं जो केतु हैं वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हैं, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में आए हैं। राहु का ये खुद का नक्षत्र है, केतु जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी बनते हैं शुक्र। ठीक है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये पंखाकार से स्थिति दिखाई देती है। इसको शटक योग कहा जाता है। ये एक तरीके का खराब योग होता है कायदे से समझा जाए तो इसको। ठीक है ना। बहरहाल अभी की स्थिति देख लेते हैं, आप लोगों के लिए एक एक करके बात करते हैं, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले करियर और जॉब को देखें तो देखिए, आप लोगों के लिए जो दशम भाव के स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं। मंगल जो है 30 तारीख को श्रवण नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। इससे पहले पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चल रहे हैं। अभी वर्तमान के अंदर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो यहाँ से 12वें भाव में गए हुए हैं। अपनी जो दूसरी राशि पड़ती है इनकी, वो पड़ती है आपके तृतीय भाव के अंदर, वहाँ पे चौथे दृष्टि डालते हैं। और जैसे ही इस सप्ताह का शुरुआत होगी, यानी कि 26 जनवरी और 27 जनवरी के 2 दिन चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, तो वर्क प्लेस के ऊपर हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैवल दिखाई देता है ना। अगर ऐसा है कि कोई काम की गलती आपसे हो जाए तो हो सकता है कि उसका भुगतान भी आपको करना पड़े, पेनल्टी भरनी पड़े, एफर्ट थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं आपको समझा दूं, अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर राहु केतु बहुत पावरफुल है, आपको सपोर्टिव है ना, आपको गिविंग है, आपको जब भी उनका समय आया है आपको कुछ ना कुछ देके गए हैं, भले तनाव के साथ में दिया हो लेकिन देके गए हैं, तो फिर ये गोचर आप लोगों के लिए राहु केतु का जो है वर्गोत्तमी हो जाना बहुत ज़्यादा लाभदायी रहेगा। ठीक है ना। अब आप ये समझ नहीं पाएंगे क्या वर्गोत्तमी होता है, कैसे लग्न में क्या है, राशि में क्या है, या फिर कोई भी आपकी कोई ऐसी प्रश्न है जिसका समाधान ज्योतिष के अंदर छुपा है, यानी कि कोई प्रॉब्लम का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, इधर अपनी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप कहीं पे भी जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो रही बात काम की, तो काम के अंदर थोड़ा स्ट्रेस आपका बना रहेगा, चैलेंजेस आएंगे, एफर्ट थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कारण उसका ये है क्योंकि यहाँ पे 2 दिन के बाद में, यानी कि 28 और 29 जनवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में आएंगे, केंद्र के अंदर, चौथे भाव के अंदर। यहाँ पे चंद्रमा उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा उच्च के होंगे, सीधे दृष्टि डालेंगे, शुभ दृष्टि डालेंगे अपनी कहाँ पे, आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर। तो ये जो समय रहेगा आपका बहुत ज़्यादा शुभदायी, लाभदायी रहेगा। उसके अगले जो 2 दिन हैं 30 और 31 जनवरी के, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु ऑलरेडी बैठे हैं। चंद्रमा गुरु जब दोनों मिलते हैं और ये केंद्र के अंदर मिले हैं तो गज केसरी योग बनता है। पंचम भाव के अंदर, त्रिकोण के अंदर ये स्थिति बन रही है, तो बहुत ज़्यादा शुभदायी है। तो यहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है ना। आपने जो लर्न किया है, आपने जो मेहनत की है ना, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी स्थिति वर्तमान में थोड़ी सी खराब चल रही है, राहु केतु शनि वगैरह, ये जो है मेन चार्ट में भी खराब है, तो उनके लिए ये जो सप्ताह है थोड़ा सा राहत की सांसें लेकर के आएगा। ठीक है ना। बात करें जॉब की, जो फ्रेशर्स हैं और जो नई जॉब तलाश रहे हैं, तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी का और वेट करना चाहिए उन लोगों को। जल्दबाजी के अंदर कहीं पे अगर आप अभी लग जाएंगे तो आपको या तो छोड़नी पड़ जाएगी, या फिर काम का लोड इतना होगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो अपने आप को अंडररेटेड कर लेंगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाएगा। इससे बेहतर है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जॉब को स्विच करने का ये टाइम नहीं है, काम को बदलने का ये समय नहीं है, कंपनी चेंज करने का ये समय नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना चाहिए। आगे बात करते हैं बिजनेस की। तो व्यापार भाव के अंदर केतु ऑलरेडी बैठे हैं। कभी मैंने बताया पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में केतु ने अभी गोचर किया। शुक्र का नक्षत्र है, व्यापार का कारक ये माना जाता है शुक्र ग्रह, जिसके नक्षत्र में अभी वर्तमान में केतु है। इन भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, देखिए 12वें भाव में बैठा हुआ है। यानी कि अपने व्यापार के अंदर, काम के अंदर खर्चे जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आप इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, रिजल्ट का वेट किए जा रहे हैं, बस खर्चा ही खर्चा हो जा रहा है। हो सकता है कि जितनी आपकी आ रही हो उससे ज़्यादा लागत लग रही हो, या आमद कुछ नहीं हो, सिर्फ लागत ही लागत लग रही हो। तो व्यापार है, ऊपर नीचे होता रहता है, धैर्य बना के रखिए, बस खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। अनावश्यक, मैं आपको पिछली वीडियो में समझाया था, अनावश्यक खर्चा करेंगे तो आपके लिए नुकसान ही होगा, ठीक है ना। हाँ, ये और बात है कि जिन लोगों का ऐसा कोई व्यापार है, ऐसा कोई काम है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू होता है ना, वाया सी रूट के थ्रू होता है, कार्गोज वगैरह के अंदर होता है, कोस्टल एरियाज के अंदर होता है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, खास करके कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, केबल्स हैं, वायर्स हैं, इस तरह का कुछ है, तो फिर भी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल समय है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास करके जब जब चंद्रमा के इधर से गोचर होगा, श्रवणा नक्षत्र के अंदर दोनों ही सूर्य मंगल बैठे हुए हैं, इस भाव का स्वामी अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है, आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई व्यापार है तो अपने खर्चों को फिर भी आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात करें मनी और असेट्स की, तो धन भाव के अंदर शनि विराजित हैं आपके। शनि ने, मैंने बताया अभी 20 तारीख को ही नक्षत्र परिवर्तन किया है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गए हैं। ये नक्षत्र स्वयं शनि का है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिन्होंने देख ली है उनका बहुत बहुत आभार, नहीं देखिए तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। आगे 4 महीने शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे, क्या कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, ये वीडियो स्पेशल शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन पे ही है। बहरहाल अब देखिए, उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र थोड़ा सा ऐसा ही नई नई चीज़ों को चेक करने का है, जल्दी इन्वॉल्व होना और जल्दी ही उससे बोर हो जाना। जैसे एक बच्चा होता है, वो खिलौनों से खेलता है, फिर उसके बाद में उससे बोर हो जाता है, ठीक है। तो अमूमन ऐसी स्थिति आपकी सेविंग्स की, आपकी फिक्स इनकम की रहने वाली है। आप कुछ जो है पैसा आएगा लेकिन जल्दी ही वो खर्च हो जाएगा। पैसा कुल मिला के ऐसे समय पर रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, बस ऐसा है कि पैसा आया गया, पैसा आया और गया। एक और बात, अगर आपके कोई काम है ऐसे जो बहुत दिनों से अटके पड़े थे, खास करके अपने परिवार कुटुंब वगैरह के अंदर कोई आपने देनदारियां बना रखी हैं या लेनदारियां बना रखी हैं, तो वो सॉर्ट आउट करने का ये समय है, उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर देना है तो वो दे देंगे आप, अगर लेना है तो प्रयास कीजिए, आपको मिल भी जाएगा, ठीक है ना। बात करें असेट्स की, तो असेट्स के लिए स्पेशल जो दिन है हमारे पास में, मैंने 2 दिन बताए जब चंद्रमा यहाँ पे उच्च के रहेंगे, 28 और 29 जनवरी के। ये 28 और 29 जनवरी को चंद्रमा उच्च की अवस्था में चौथे भाव में रहेंगे। चंद्रमा का ये नैसर्गिक कारकत्व वाला ग्रह है। इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, ठीक है ना। मंगल इस भाव के अंदर उच्च के बैठे हुए हैं, तो लैंड, ओपन लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर है ना, एग्रो प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा, आपको फल होगा। लेकिन ऐसा है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में अगर अभी ढूंढ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, पैसा फालतू खर्च होगा। मैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही दे रहा हूँ कि अपनी जेब को थोड़ा टाइट बना के रखिए, हाथ को थोड़ा सा मुट्ठी बांध के रखिए, पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा होगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो जिन जिन के साथ हो रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह पे करिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है, लैंड वगैरह, ओपन लैंड, एग्री प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। आगे बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए तो बहुत बेटर टाइम अभी आया है आप लोगों के लिए। इस भाव का स्वामी भले ही ठीक जगह पे नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भाव से नवम पंचम का संबंध बनाता है, सॉरी षडाष्टक का संबंध बनाता है, नवम पंचम का नहीं, षडाष्टक का संबंध बनाता है। लेकिन इस बार क्या होगा, चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे आएंगे गुरु के साथ में, तो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा योग बनाएंगे। जब ये केंद्र में बनता है तब हम इसको गज केसरी योग बनते हैं, समझ कीजिएगा, गज केसरी योग कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आपके पंचम भाव में बन रहा है, त्रिकोण में बन रहा है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है ये आप लोगों के लिए। तो ये इस समय पे कोई पुराने परेशानियां हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, निश्चित रूप से हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस प्रयास आप लोगों को करना है, क्योंकि वैसे भी जो अगला महीना आने वाला है फरवरी का, उसमें 14 तारीख आप सबके दिमाग में होगी, तो वो खामखा खराब ना हो जाए, इसलिए इस दिन, किस दिन, 30 और 31 जनवरी को गुरु चंद्रमा साथ में मिलेंगे। इस दिन आप ज़रूर से अपने जो पार्टनर हैं उनसे बात कर लीजिएगा, पुराने क्लेशों को दूर कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है ना। इन तारीखों का स्पेशली ध्यान रखिएगा। बात करें मैरिज की, तो देखिए उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों को जो छोटी छोटी बातों पे जो आप लोग अपने अपने ईगो को बीच में ले आते हैं ना, बस वो बंद कर दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। जिनके ऑलरेडी मैरिज में प्रॉब्लम चल रहे हैं या सेपरेशन मोड है, तो फाइनल डिसीजन का अगर वो चाहते हैं कि भाई फाइनल डिसीजन हमारा
मिल जाए हम लोगों को, है ना, कोई ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा आ जाए जिससे हम आगे बढ़ पाएँ दोनों अलग अलग। तो उसके लिए आप लोगों के लिए अभी का जो समय है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। बस आपका अभी क्या है, उसमें जो है कंसल्टेशन वगैरह के अंदर, ये लीगल मैटर्स के अंदर खर्चा जा रहा है अभी के लिए। तो कुछ ऐसा ही है, जैसे ही क्या है समय बदलेगा वैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो जिनका ठीक ठाक चल रहा है वो छोटी छोटी बातों पे अपने अपने बीच में जो ईगोज आ जाते हैं उनको नहीं लेके आए, नहीं तो एक बात निकलेंगे और फिर वो 70 जगह पे जाके पहुंचेगी, है ना, राई का पहाड़ बन जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी चिंता है। चिंता कैसी है, ये चारों ग्रह सीधे सीधे यहाँ पे दृष्टि डालते हैं, और स्पेशली ये जो नक्षत्र हैं या तो ये मंगल के हैं या फिर ये चंद्रमा के हैं। चंद्रमा 1 जनवरी को यहाँ पे आएंगे, 1 और 2 जनवरी को यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। तो चारों ग्रहों की इस तरह से यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, जिस भाव पे पड़ती है उस भाव का भी क्या है कि थोड़ा सा बैंड तो बच जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग एनर्जीज के प्लैनेट हैं, अलग अलग तरीके से दृष्टि डालेंगे तो थोड़ी सी बैंड बच जाएगी। बैंड किस तरह से बचेगी, जिन लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड इसकी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि चंद्रमा की पोजीशन जो है काफ़ी स्ट्रांग है ना। 1 जनवरी 2 जनवरी को जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, खुद के ग्रह में होंगे, तो बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये वैसे भी पूर्णिमा का समय होगा, इस समय वैसे भी हमारी जो थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हाई मारती हैं, जंप मारती हैं, नए नए प्लान्स आते हैं, आदमी थोड़ा सा दिल खुश महसूस करता है, ठीक है ना। 1 और 2 जनवरी के आसपास, ये पूर्णिमा के आसपास का समय पड़ेगा, चतुर्थी पूर्णिमा, इसके बाद में प्रतिपदा, इस तरह से रहेगा। तो आप लोगों को इन 2-3 दिनों के अंदर तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बाकी चंद्रमा की पोजीशन इस सप्ताह बहुत बेटर है, तो आपके स्वास्थ्य के अंदर पिछले वीक के मुकाबले थोड़ा सुधार ज़रूर आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साहब आपके किसी उपाय की। तो उपाय करें इससे पहले एक बात, यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और एक मेरी आप लोगों से विनती है कि जब आप कमेंट करें तो कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो कमेंट करने से पहले स्वाइप करें उस पोर्शन को, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं आप लोगों के लिए किसी उपाय की। तो देखिए, मैं उपाय तो आप लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर उपाय से 1-2 दिन के उपाय से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, अपने आसपास जाइए शिव जी के मंदिर में, वहाँ पे जल अर्पित कीजिए, वहाँ बैठिए, बस बैठिए, करना कुछ नहीं है, कुछ समय के लिए बैठिए, बैठना है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, थोड़ा कम्युनिकेशन बनाइए महादेव से, भोलेनाथ से, उनसे मनचित की बातें करिए, ठीक है। क्या मंत्र बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ऐसा हो जाता है, आप करने लग जाते हैं तो अपने आप ही बाबा इशारा कर देंगे, जिस दिन नेटवर्क मिल जाएगा सारा काम हो जाएगा। आप देखिए, इतना सा काम करने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको कि अब ये मंत्र बोलो, वो मंत्र बोलो, सब हो जाएगा, आप तो बस बैठिए, इतना सा काम करके देखिए। जब मंदिर से बाहर निकलें तो जो भी आपको ज़रूरतमंद लोग लगे, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, थोड़ा सा डोनेट कर दीजिए, और कुछ नहीं तो चींटियों को दाना तो ज़रूर से डालना ही चाहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।